आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में समझेंगे कि बच्चों को विशिष्ट सीखने की जो अक्षमता है, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है जिसे हम लोग एसएलडी कहते हैं। तो जो शिक्षक है इसमें आखिर इसकी क्या भूमिका रहती है, आखिर वो कैसे इनको एजुकेट करेंगे, उनकी पहचान कैसे करेंगे, आज इसी के विषय में हम लोग विस्तारपूर्वक से चर्चा करेंगे। तो बच्चों को विशेष सीखने की अक्षमता स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ शिक्षित करने में शिक्षकों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक को इन बच्चों की अद्वितीय ज़रूरतों को समझना और उनके अनुसार अपनी शिक्षण विधियों को ढालना होता है। तो सबसे पहले क्या है, इनकी उनको पहले सबसे पहले पहचानेंगे कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे आखिर है कौन। फिर उनकी ज़रूरतों को जानेंगे और उनके अनुसार क्या करेंगे, हम लोग जो भी रिसोर्सेस है या टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करेंगे अपने मेथड्स का, उसी के अनुसार अपना यूज़ करेंगे पढ़ाते समय। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि पहचान और मूल्यांकन। तो ऐसे बालकों को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट और इवैल्यूएशन, है ना। सबसे पहले इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर इनको मूल्यांकन कैसे करेंगे। देखिए, लक्षणों की पहचान की। आखिर जो बालक है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, तो इनके लक्षणों की पहचान हम लोग किस तरह से करेंगे। तो शिक्षक को सीखने की क्षमता के शुरुआती लक्षणों को क्या होता है, पहचानना रहता है कि जो बालक है आखिर वो सीख नहीं पा रहा है। तो उसमें कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसको पढ़ना लिखना या गणित में लगातार क्या होता है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है उसको सॉल्व करने में या पढ़ने में या दिक्कत होती है, तो वो उसमें लगातार मेहनत करता रहता है। तो उस तरह से हम लोग इन लक्षणों को पहचान सकते हैं। फिर मूल्यांकन में सहयोग। तो शिक्षक क्या है कि शिक्षक को बच्चों के व्यवहार और जो उनके शैक्षणिक जो भी प्रदर्शन के बारे में क्या होना चाहिए, सबसे पहले जानकारी प्रदान करके मूल्यांकन की प्रक्रिया में क्या है, मनोवैज्ञानिक और विशेष जो शिक्षा है शिक्षकों की मदद करनी चाहिए। इस तरह से मूल्यांकन में हम लोग क्या कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। फिर है शिक्षण विधियों में अनुकूलन, एडाप्टेशन इन टीचिंग मेथड, कि जो भी हमारा टीचिंग मेथड है उसमें हम लोग कैसे एडॉप्ट करेंगे, कैसे उनके अनुकूल बनाएंगे। तो सबसे पहले बहुसंवेदीय शिक्षण, मल्टी सेंसरी टीचिंग, कि इसमें क्या है कि शिक्षक को एक साथ जैसे कई इंद्रियों में, जैसे देखना हो गया, सुनना हो गया, छूना हो गया, तो इन सब का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अक्षरों को पढ़ाने के लिए उन्हें हवा में लिखना, रेत में बनाना या मिट्टी में बनाना, ये सब आना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद निर्देशन को सरल बनाना। फिर इसमें क्या शिक्षक की भूमिका हो जाती है, ऐसे स्पेशल जो डिसेबिलिटीज लर्निंग वाले बालक है, तो उनको जो भी निर्देशों को क्या है छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन दे। उनके बाद फिर जो उनको टुकड़ियों में बांट करके उनको क्या करें, समझाने का कोशिश करें। और एक समय में क्या करें, ऐसे बालकों को जो जिनको क्या है स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है ना, जो मतलब कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, तो उनको क्या है एक ही समय में केवल हम लोग एक ही काम देंगे। ज़्यादा कार्य अगर देते हैं ऐसे बालकों को, तो वो कोई भी काम पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी इनको फिर दिक्कतें आने लगती है। फिर पुनरावृत्ति रेपिटेशन की, रिपीटेशन और अभ्यास की। इन बच्चों को क्या है, जिनको सीखने में दिक्कतें आ रही हैं, तो इन बच्चों को क्या सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अधिक जो भी रिपीटिशन है या फिर ड्रिल है, इन सब की क्या होती है, इनको आवश्यकता होती है, क्योंकि लोग बार बार चीज़ों को करके या पढ़ करके अच्छे से सीख पाते हैं। तो शिक्षकों को क्या है, थोड़ा सा इनको पढ़ाने समय धैर्य रखना चाहिए और बार बार क्या है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक, तो उसको थोड़ा रिपीट करना चाहिए ताकि अच्छे से वो स्मरण कर सके और देर तक उनको याद कर सके। फिर उसके बाद है कि कक्षा प्रबंधन और वातावरण, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट, की अब उस समय जो क्लास का एनवायरनमेंट है वो किस तरह का रहना चाहिए, तो उसको भी देख लेते हैं कि सकारात्मक वातावरण। जब शिक्षक को एक ऐसा माहौल क्या है, जो जो इस स्पेसिफिक जो भी लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बालक हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले एक सकारात्मक वातावरण बनाना होगा, कि शिक्षक को एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ पे क्या हो, बच्चा बिना किसी डर के और गलतियाँ वो क्या करे, गलतियाँ कर सके। है ना, जब वो गलतियाँ बार बार करेगा, तो ट्रायल एंड एरर का थ्योरी जिसे कि हम लोग जानते हैं और थॉर्नडाइक के द्वारा जो दिया गया है, तो उसमें क्या है, बच्चा बार बार जब ट्रायल करता रहता है तो उससे गलतियाँ होती रहती है, बट वो क्या है, उसी गलतियों से वो सीखता है। तो उसे क्या करना चाहिए, उस समय हमको प्रोत्साहित करना है और उनकी छोटी छोटी जो सफलताएं हैं उन पे क्या करना है, हमको थोड़ा सा एक तरीके से उनको सराहना देना है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको थोड़ा सा पुनर्बलन देना है, री इन्फोर्समेंट देना है, मतलब उनको थोड़ा शाबाशी देना है। तो इस तरह से सकारात्मक वातावरण बना के हम लोग उनका विकास कर सकते हैं। फिर सहायक उपकरण, असिस्टिव टूल्स,
कि ऐसे बच्चों को क्या है, जो बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार क्या करना है हमको, सहायक उपकरण, जैसे कि मान लीजिए अधिक समय हो गया, बड़े फ़ॉन्ट वाले कुछ किताबें हो गई या ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध हम लोग क्या कर सकते हैं, करा करके उनको उनकी सहायता कर सकते हैं एज़ अ टीचर। कम विकर्षण, मिनिमाइजिंग डिस्ट्रैक्शन, कि बच्चों को क्या है, हम लोग को ऐसे बालकों को जिनको समस्या आ रही है, कौन सी समस्या, जो कि स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित बालक हैं। स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब जो एक क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। मान लीजिए किसी को लिखने में दिक्कत आ रहा है, सुनने में दिक्कत है या फिर कैलकुलेशन करने में दिक्कत है, तो ऐसे बच्चों को क्या है कि हम लोग सही जगह बैठाएँगे, है ना? उनको क्या करेंगे, कम विकर्षण, जहाँ पे वो क्या हो सके, बच्चों को हम लोग ऐसी जगह बैठाएँगे जहाँ पर कम से कम वो मतलब उनका ध्यान ना भटक पाए, है ना? और जैसे कि खिड़की से दूर या कक्षा के हम लोग कक्षा के सामने रखेंगे। कई बार हम लोग खिड़की के पास अगर बैठा देते हैं ऐसे बालक को, तो क्या है, कहीं न कहीं वो बार-बार बाहर देखने का प्रयास करेगा और वो डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। फिर अगला है कि सहयोग और संचार, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, कि अब किस तरह से हम लोग उनका हेल्प करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे और कैसे कम्युनिकेशन हमारा होना चाहिए। तो माता-पिता के साथ सहयोग, कि शिक्षक को क्या है, शिक्षक का एक बहुत ही बड़ा यहाँ भूमिका आ जाता है, जो स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बालक हैं, जैसे कि डिस्कैल्कुलिया वाले बालक या डिस्प्लेसिया हो गया या डिस्ग्राफिया हो गए। तो ऐसे बालक को क्या है, अगर ऐसा बालक है हमारी कक्षा में, तो शिक्षकों को क्या है, माता-पिता के साथ क्या करना चाहिए, लगातार संपर्क में उनके रहना चाहिए, उनके, ताकि क्या हो सके कि इससे बच्चे की जो भी मदद है वो हम शिक्षक कर सकता है और स्कूल में उसकी प्रगति के बारे में क्या कर सकता है, अपडेट कर सकता है। क्योंकि मान लीजिए बालक तो 6 या 7 घंटे विद्यालय में रहेगा, उसके बाद वो घर पे रहता है, तो माता-पिता से अगर कॉन्टैक्ट रहेगा, उनसे लगातार अगर लोग जानकारियाँ प्राप्त करते रहेंगे, तो कहीं न कहीं एक प्रगति रिपोर्ट उनका बनाने में आसानी होगा और उनके लिए हेल्पफुल होगा। फिर विशेषज्ञों के साथ काम करना, कि ऐसे में क्या करना है, जो शिक्षक हैं उनको विशेष शिक्षकों, जैसे कि भाषण चिकित्सक हो गए, कोई स्पीच थेरेपिस्ट हो गए, या फिर जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्पीच थेरेपिस्ट है, जैसे कि मान लीजिए जिसको बोलने-वोलने में दिक्कत आती है, तो उनका वो इलाज करते हैं, या फिर कोई व्यावसायिक चिकित्सक है या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, तो उनके साथ क्या है, मिल कर के काम करना चाहिए, ताकि ऐसे लोग के साथ जब हम लोग थेरेपिस्ट के साथ मिल कर के काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चों के लिए एक प्रभावी जो शैक्षणिक हम लोग योजना है, एजुकेशन प्लानिंग अच्छे से बना सकते हैं, और उनकी जो भी दिक्कतें हैं, उनके अनुसार हम लोग अपने टीचिंग मेथड्स का और कौन-कौन से एड्स यूज़ करने हैं पढ़ाई के समय, हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं आसानी से। फिर उसके बाद है कि सहपाठियों सहपाठियों को जागरूक करना, कि इसमें क्या है कि शिक्षकों को क्या है करना है, इस समय जो शिक्षक का एक रोल हो जाता है, जो स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बालक हैं, उनके साथ, कि शिक्षकों को अन्य बालकों को क्या है, अन्य बच्चों को भी समझना चाहिए कि उनके जो सहपाठी को विशेष ज़रूरतें हैं और उन्हें सहयोग और सहानुभूति दिखानी चाहिए ना, कि एक इनके जो भी पीयर ग्रुप हैं ऐसे बालकों के जिनको पढ़ने में दिक्कतें हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पर सहपाठियों का भी सहयोग बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, पीयर ग्रुप का। कहीं न कहीं अगर सकारात्मक रूप से अगर उनको वो सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे और सहानुभूति वहाँ दिखाएँगे, तो कहीं न कहीं ऐसे बालक जिनको पढ़ने में या कैलकुलेशन करने में या और भी कोई न्यूरोलॉजिकल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, तो कहीं न कहीं उसको एक विकास करने में थोड़ा-सा एक पॉज़िटिव वे मिल सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक टीचर का क्या रोल होता है, कि वो जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बालक हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बालक हैं, तो वो किस तरह से पढ़ाएँ, कैसा वातावरण रखें। सबसे पहले उसकी पहचान करेंगे, फिर उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उनको टीच करेंगे और क्या-क्या माहौल होना चाहिए, कैसा माहौल होना चाहिए, पॉज़िटिव होना चाहिए, फिर सहयोग किस प्रकार से देंगे, पीयर ग्रुप या फिर टीचर और माता-पिता के साथ भी कोलैबोरेट करके उनको अच्छे तरीके से हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।